सऊदी अरब में देख लीजिए, मतलब जहां से धर्म निकला वहां पर जो अभी इस वक्त शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस जो हैं, उन्होंने अभी एक वीडियो उनका बड़ा चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कुरान इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। हालांकि बाद में उनको थोड़ा सा उस पर सफाई भी दी, बट वो कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अपने देश को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी और कट्टरपन से दूर ले जाना चाहता हूं, खास तौर पर एक्सट्रीमिज्म से, आतंकवाद से। तो बिल्कुल मैं उस सोच को ही खत्म कर डालना चाहता हूं और मैं एक मॉडर्न देश बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तेल पर कब तक जिंदा रहूंगा। बिल्कुल, मुझे चाहिए कि पूरी दुनिया मेरे यहां आकर के व्यापार करे, और वो तभी आ पाएंगे जब मैं अपना दिल और दिमाग खोलूंगा। तो वो बदलाव कर रहे हैं वहां पर। उन्होंने कहा हदीस का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और उन्होंने, मैं थोड़ा पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा, सम वर्ड उन्होंने यूज किया उसमें, मुझे वो ठीक नहीं है, कि मतलब उसको 100 तक ले आए कि ये ही पक्की और सच्ची और ऑथेंटिक हदीस है, इतनी ही। इसका मतलब कि कोई भी मौलाना अगर आपको कुछ भी कोट करके कि फलाना साहब ये हदीस में फलानी किताब में लिखा है, नो, उसको ना माने जब तक उसको डॉक्यूमेंट करके ऑथेंटिकेट ना किया जा सके कि हाँ ये सच है। क्योंकि ठीक है, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं उनकी प्रॉफिट साहब की लाइफ में जो कुछ हुआ वो उनके लिए मैटर करता है, उस पर चलते हैं, बट वो ऑथेंटिक तो हो। तो जो बात आप कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम यहाँ के 3 देशों में रह गई है, बाकी अरब वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन। बिल्कुल मूव्ड ऑन, और मेरे ख्याल से वहां से ये प्रॉब्लम निकल के चली गई है वेस्ट में। आप वेस्ट के कई सारे देशों को देंगे, यूके को देखेंगे, फ्रांस को देखेंगे, जर्मनी को देखेंगे। फ्रांस जो इतना बड़ा लिबरल देश है, जॉर्जिया मेलोनी को कहना पड़ा ना कि भाई मुझे ट्रम्प को और मोदी जी को लोग कट्टरपंथी कहते हैं, लेकिन पूरे यूरोप में जो हो रहा है जो लोगों को देखना चाहिए। खैर मैं भटकना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी जैसी सोच को भी मानने वाले लोग हैं, और उन्हीं से इंस्पायर होकर उन्हीं लोगों के लिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग। तो सॉल्यूशन क्या है सर? फाइनल सॉल्यूशन है कि ऐसे लोगों को बारे में घेर दिया जाए सर। इस पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को सामने आना पड़ेगा, रिफॉर्म विद इन द सोसाइटी होगा। ये कोई दूसरे धर्म का, कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई कानून या कोई मोदी या कोई नकवी, ये लाके आपको ठीक नहीं करेगा। आपको हिंदू धर्म में जितनी भी विसंगतियां आई, चाहे राजा राम मोहन राय को देख लीजिए, दयानंद सरस्वती को देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, रिफॉर्म विद इन द सोसाइटी जब होता है ना सौरभ जी, तब उसका असर लंबे समय वो तो जब होगा तब होगा, फिर आप उसके लिए देखिए 2 तरीके हैं। आपने भी वही बात की, सबने भी वही बात की कि ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज के ही जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले दिमाग के लोग हैं, वो लोग आईना दिखाएं और इनको वो रिक्लेम करें उस पोजीशन को कि हम ये है ये सोच जिस पर हम जाना चाहते हैं, ना कि ऐसी धक्कियां उसी सोच पे। देखिए, या फिर आप महाराष्ट्र के तरीके से चलो, अब वो आजमी ने जो कहा वहां कानून का डंडा चल रहा है, या योगी, 2 ही तरीके हैं। या योगी जी की तरह कहो कि यूपी भेज दो, उपचार कर देंगे। इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड में कहना हूँ इस वक्त 2 तरह से बटा हुआ है। एक इस्लामिक वर्ल्ड जो है वो रिफॉर्म के रास्ते पे जा रहा है, और एक जो है वो कट्टरपंथ की पराकाष्ठा के रास्ते पे जा रहा है। और वो कट्टरपंथ जो है वो उस कट्टरपंथ को इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके उद्दंडता, अराजकता और आतंक का रास्ता पकड़ रहे हैं वो लोग जी। इसलिए हम जो देख रहे हैं, जिसकी आपने जिक्र किया कि चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कतर हो, या और भी जो देश है, वो बहुत तेज़ी के साथ रिफॉर्म को रास्ता चुना है, और रिफॉर्म का रास्ता चुना है तो वो देश जो है वो संपन्न हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कट्टरता के जो है वो कुएं में घुस गए हैं, वो बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। बेस्ट एग्जाम्पल टर्की है। हाँ, टर्की है, तुर्की है जिसको अब कहते हैं, हाँ, तुर्की है कहने लगे अब उसको, टर्की को। तो बेस्ट एग्जांपल है ना सर, कहाँ होता था, कितना मतलब प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, इवन इजिप्ट, तो अब कहाँ है वो, देख लीजिए। बाकी तो छोड़ दीजिए सर, एक आखिरी लाइन बोलूंगा, तालिबान के लोग भी ये बोलने लगे कि आइए बैठ के बात करके सरकार चला लेते हैं। बाकी तो छोड़ ही दीजिए,